हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा स्टॉक जो बार बार नए हाइस बनाते जा रहे हैं, भले मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, और उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ में मार्केट का व्यू भी लेंगे। और ऑफ कोर्स एक बड़ा अनाउंसमेंट, हमारा मतलब मलकानज़्यू और मनी कंट्रोल का टाई अप हो चुका है और हमारा एक बड़ा इवेंट हो रहा है इस सैटरडे को। राइट, आप यहाँ पे नीचे लिंक होगी जहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो, और एक वन डे वर्कशॉप है, उसका रिप्ले भी अवेलेबल है। एक छोटा सा चार्ज है, बट इट्स द वन ऑफ द बेस्ट सेशंस आई एम गोइंग टू डू ऑन दिस सैटरडे। सो मनी कंट्रोल collaborates with Malkanju. So let's start with the charts on your screen. We start with निफ्टी फर्स्ट। निफ्टी में क्या हो रहा है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक था बजट का लो और एक था टैरिफ का हाई, और उसी के बीच में बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। बेसिकली अगर आरएसआई को देखें, लेट्स मेक इट बिग, आरएसआई को देखें या चार्ट्स को देखें तो वो एकदम टाइट रेंज में चल रहा है। आरएसआई 40-60 के बीच में ही चल रहा है रेंज। दैट मीन्स इट्स कंसोलिडेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक बड़ा लेसन सिखा दूँ और समझा दूँ, आपको पता ही होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि जब जब गैप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे गैप है, गैप्स वहाँ पे मार्क करेंगे। सो इफ़ यू सी दिस, देयर इज़ अ गैप हियर एंड देयर इज़ अ गैप हियर, एंड ये गैप को अभी रेजिस्टेंस बनाया, और यहाँ पे एक गैप है जो बड़ा गैप था बजट के बाद वाला, उसके बीच में। सो बहुत सारे गैप ऊपर नीचे चल रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट उसी के अंदर फंस चुका है। राइट, सो निफ्टी को अगर आप ध्यान में दोगे तो आप कोई ट्रेड नहीं कर पाओगे, बट वो न्यूट्रल जोन में बोला जा सकता है उसको, और हमको फोकस करना है इंडिविजुअल स्टॉक्स पे। अब आज के तारीख में आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो लगातार नीचे जा रहे हैं, जैसे स्पेशली आईटी स्टॉक्स, और जो ऐसे स्टॉक्स भी मिलेंगे जो लगातार ऊपर जा रहे हैं, जैसे पीएसयू बैंक स्टॉक्स। और पीएसयू बैंक्स के बारे में आपने देखा होगा कि मैं लास्ट कितने 3-4-6 महीने से बात कर रहा हूँ, और कुछ कुछ स्टॉक्स उसमें से लगातार नए हाई बना रहे। तो लेट्स टॉक अबाउट बंधन बैंक। बंधन बैंक ने हमने पहले भी डिस्कस किया था। बंधन बैंक, यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब कुछ। अब बंधन बैंक आपको याद होगा, मैंने दिवाली के टाइम पे भी वीडियो किया था, वहाँ पे हमने बात की थी कि एक वैल्यू बाय बनता है और उसके बाद उसने एक नया लो बना दिया, बट फिर से उसने हायर बॉटम बनाया। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज दिस। पहले तो हायर बॉटम बनाया, उसके सामने दिस इज हायर स्लाइटली। सो एंड देन इफ यू सी, ये सपोर्ट जोन में है। सपोर्ट जोन अगर ऊपर से ड्रॉ करते हैं नीचे, तो सपोर्ट जोन में ही सपोर्ट ले रहा है। बहुत ये मैसिव सपोर्ट है, मतलब उसका जो 2020 का सपोर्ट है कोविड वाला, वो अभी सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है। राइट, और वहां से वो हायर बॉटम बना रहा है। फिर अगर आप देखोगे कि हर बार लास्ट जब से ये डाउन ट्रेंड में है, एक बार मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गया, दूसरी बार जाके तुरंत नीचे आ गया, राइट, तीसरी बार भी नहीं गया, चौथी बार भी नहीं गया, और पांचवी बार भी नहीं गया, छठी बार भी नहीं गया। तो इसका क्या मतलब है कि कॉन्स्टेंटली प्रेशर में है। अगर बॉलिंजर बैंड को डिवाइड कर दे, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, अब लोअर पार्ट में ही रहता है, अपर पार्ट में जा ही नहीं रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में है। लेकिन ये महीने में, विच इज द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, यू कैन सी दिस, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग अबाव दैट मूविंग एवरेज, विच इज अ वेरी गुड साइन। अब टिकेगा नहीं टिकेगा वो तो आगे ही पता चलेगा, बट एटलीस्ट साइन दे रहा है। यहाँ पे रेंज शिफ्ट की साइन है, यहाँ पे हायर बॉटम की साइन है, दैट शोज दैट इट इज मेकिंग हायर बॉटम्स। कुछ कुछ लास्ट 2 महीने के वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा है, बट काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम है, विच सेज दैट देयर इज सम बाइंग हैपनिंग इन दिस। राइट, सो नाउ लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट ऑफ दिस। वीकली चार्ट में भी ज़बरदस्त लास्ट, अगर ये देखें तो इनफैक्ट 6-7 हफ्ते से ग्रीन कैंडल बना रहा है। इफ़ यू सी, यहाँ पे भी 40 सपोर्ट था, यहाँ पे भी एक आउटसाइड इनसाइड बॉटम बने थे, 2 बॉटम, एक आउटसाइड एक इनसाइड, और हैमर पैटर्न जैसा था, और उस टाइम पे भी वहाँ हाई वॉल्यूम था। इट्स लाइक अ स्पिनिंग टॉप, एंड स्पिनिंग टॉप हैज़ डन द जॉब। 150 वाला अभी 180 है, अब दिखता छोटा है 150-180, मतलब 20% हो गया ये लास्ट 7 हफ्ते में। भले मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो, बजट हो गया, इलेक्शन, अरे टैरिफ का अनाउंसमेंट हो चुका, बहुत कुछ हो चुका, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज वो एकदम मैसिव सपोर्ट से ऊपर आ रहा है। अब 20% ऊपर गया। अब यहाँ से हम देखते हैं डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे आज भी एक बड़ा कैंडल, अब वो उस पिछले वाले रेजिस्टेंस के पास आया, और वहाँ पे आके उसने अपना उसको भी क्रॉस कर दिया है। अब आप देखोगे कि उसके पहले यहाँ पे एक गैप था, जो मैंने गैप की बात की आपको निफ्टी में, वो गैप को उसने क्रॉस कर दिया। वहाँ पे 1-2 दिन के लिए उसने रेजिस्टेंस दिखाया। सी हाउ गैप गेट्स रिस्पेक्ट।
एक रिस्पेक्ट तो मिलता ही है। यहाँ पे उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया और फिर वापस दूसरी बार भी लिया और अब उसको क्रॉस कर दिया। दैट मीन्स इट इज शोइंग मोमेंटम। और नीचे वॉल्यूम देखोगे तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी बाइंग यहाँ पे हो रही है। और प्लस इससे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं चेकलिस्ट बोलता हूँ, प्राइस मूवमेंट बराबर चल रहा है, पैटर्न बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं, वॉल्यूम ठीक ठाक है, प्राइस पैटर्न वॉल्यूम टिक मार्क, मोमेंटम मंथली पे सपोर्ट पे है, वीकली 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, डेली 60 के ऊपर ही है, मोमेंटम सही है। वॉलिटिलिटी मतलब बॉलिंजर बैंड के बाहर चल रहा है वीकली पे भी और डेली पे भी। और टाइम और सेंटिमेंट और सेक्टर सही है। पीएसयू बैंक्स का टाइम चल रहा है लास्ट 6 महीने से, मतलब सेक्टर के साथ जा रहे हैं। और सेंटिमेंट ठीक है, चलो ज़्यादा बेरिश भी नहीं है बट ज़्यादा बुलिश भी नहीं है। और वो वाला टाइम निकल गया जो एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था बड़ा क्रैश होगा 17 से लेके 20 तारीख तक, तो वो टाइम तो गया। अभी 28 तारीख की बात हो रही है, क्योंकि 28 तारीख को एक साथ 6 प्लैनेट आने वाले लाइन में, क्यों, और वो सैटरडे को है, बट शायद उसका इफेक्ट फ्राइडे को या मंडे को दिखे। बट ये एक चीज़ याद रखना कि कोई भी इंपॉर्टेंट डेट होती है, मैं भी मानता हूँ, हम भी काफ़ी सारे डेट्स निकालते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो सकती है, लेकिन ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि यहाँ से क्रैश होगा, वहाँ से नया ब्रेकआउट भी हो सकता है, राइट। सो इट्स जस्ट अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट डेट्स पे अलर्ट रहना है कि सिग्नल मिले तो काम करे, कौन सा सिग्नल मिले, जो सिग्नल मिले उस पर काम करे, राइट। सो दिस इज द चेकलिस्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, देन ओनली यू कैन एग्जीक्यूट दिस वन। दिस इज वन एग्जाम्पल। नाउ ये एक एग्जाम्पल है जो मंथली 60 पे सपोर्ट मंथली 40 पे सपोर्ट ले रहा है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू बाय, वहां से चलना शुरू किया। अब उसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक देखते हैं, चलो मैंने एक बोला था, दो करते हैं, एंड दैट इज यूनियन बैंक। एंड नाउ लेट्स लुक एट यूनियन बैंक विच इज गिविंग अ कप पैटर्न विच इज सेम सेक्टर स्टॉक। लेट्स सी ऑन द स्क्रीन, राइट। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये मंथली चार्ट ऑफ यूनियन बैंक है, जहाँ पे हमको दिख रहा है कि कितना एक 60 के ऊपर है, मंथली 60 मतलब मोमेंटम, राइट। और कप को ब्रेकआउट किया है उसने, राइट, दैट इज ऑल्सो शोइंग द साइंस ऑफ ब्रेकआउट, वॉल्यूम के साथ जा रहा है। अब ऊपर और एक कप है, थोड़ा सा ऊपर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे, और फाइनली ऊपर, राइट। सो मल्टीपल कप्स के ऊपर रेजिस्टेंस है, बट एक ऑलमोस्ट 10-12 साल का कप है जो 2013-14 का रेजिस्टेंस उसने क्रॉस किया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और नीचे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। सो प्राइस पैटर्न वॉल्यूम, बॉलिंजर बैंड्स देख रहे हो आप, ऊपर वाला बैंड ऊपर जा रहा है, नीचे वाला बैंड नीचे जा रहा है। अब लास्ट कुछ दिनों में मार्केट ऊपर गया नीचे गया, रेड कैंडल बना, कुछ अनाउंसमेंट हुए, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स वाई वी लुक एट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। आउट परफॉर्मेंस मतलब टॉप डाउन अप्रोच से जो भी स्टॉक आता है वही करना चाहिए, दैट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। सो दिस इज मंथली चार्ट। नाउ लेट्स गो टू द वीकली चार्ट ऑफ दिस। वीकली चार्ट पे भी बॉलिंजर बैंड के बाहर है, मतलब वॉलिटिलिटी हाई है, 60 मतलब मोमेंटम भी सही है, पैटर्न भी सही है। बीच बीच में उसने हॉल्ट लिया था, ये वीकली चार्ट पे 4 हफ्ते तक साइडवेज चला। लुक एट दैट 4 कैंडल्स, 2, 3 एंड 4, बट वो हॉल्ट था। हम लोग को लगता है डोजी मतलब गया, डोजी मतलब वो वापस रिज्यूम कर सकता है जो इसने किया अभी, राइट। एंड देन कम्स द डेली चार्ट विच इज ऑल्सो, अब ये स्टॉक को एक खासियत में बताता हूँ आपको, विच इज वॉट वी कैन सी हियर। जब से उसने शुरू किया चलना, यहां से चला, फिर साइडवेज, फिर चला, फिर साइडवेज, फिर चला, फिर साइडवेज, और फिर से चल रहा है। तो हमारा काम क्या है, डेली मोमेंटम सब कुछ ठीक है, हमारा काम क्या है कि जब चल रहा है तब हम उसके अंदर होने चाहिए पोजीशन। अब जब साइडवेज हो जाए तो या तो निकल जाए और वेट करे कि फिर से कब चले। अगर आप पोजिशनल ट्रेड है तो ऑफ कोर्स यू कैन बाय एट एवरी पोजीशन लाइक पिरामिड करके, बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो जब मोमेंटम चलता है, वोलेटिलिटी होती है, तभी ट्रेड करना चाहिए। और जब नहीं होता है, साइडवेज होता है, तो अब तब आपको क्या करना चाहिए, याद है धुरंधर का डायलॉग, 2 चीज, सब्र और नजर। फोकस एंड पेशेंस इज द की इन द मार्केट। वेट फॉर द ब्रेकआउट। अगर आपको पता है कि पीएसयू बैंक्स चल रहे हैं, आपको पता है कि कब पैटर्न है, आपको पता है कि मंथली 60 के ऊपर है और डेली चार्ट में कंसोलिडेशन चल रहा है, तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा मैं वैसे एंटर करूंगा, और जैसे ही वापस साइडवेज में चला जाएगा मैं उसमें से एग्जिट कर दूंगा। सो नाउ दैट गोज इनटू डीपर, बट पहले स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, राइट। सो दैट वाज ट्यूसडे टेक्निकल टॉक, और मैं इनवाइट करता हूं आपको पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम प्रोग्राम में, जो मनी कंट्रोल और मलकान जो मिलके आ रहे, नीचे लिंक पे क्लिक करो एंड ज्वाइन दिस सैटरडे। एंड ऑल्सो वी हैव वन मोर फ्री इवेंट इफ यू वांट टू अटेंड, इट्स हैपनिंग ऑन 7th of March,
which is called How to Invest in 2026. It's a free event, so that link is also there. You can click on that and join that free workshop also. Thank you so much. Good luck and good trading.